G20 शिखर सम्मेलन के बारे में कुछ ऐसी खास और रोचक जानकारी जो आपको नहीं है पता, देखिए इस हमारे खास प्रोग्राम में। G20 शिखर सम्मेलन में इस बार 19 देश भागीदारी निभा रहे हैं, जिसके अंतर्गत अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मन, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, साउथ अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके और अमेरिका जैसी कंट्री शामिल है। आपको बता दें कि G20 का कोई मुख्यालय नहीं है। जैसे WHO का मुख्यालय होता है, इस तरह से G20 का मुख्यालय नहीं है। इसके सदस्य देश जो होते हैं वो प्रत्येक हर एक वर्ष अपने देश में इसको आयोजित करवाते हैं। इस बार G20 का शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता पहली बार भारत कर रहा है। G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत 2008 में हुई और इसका पहला शिखर सम्मेलन अमेरिका में हुआ था। आपको बता दें कि इस बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है और इसके अध्यक्ष हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। G20 शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य होता है वैश्विक आर्थिक स्थिरता, वैश्विक व्यापार, ग्लोबल चैलेंजेस को लेकर राय प्रस्तुत करना। इसमें ये सभी देश मिलकर के अपनी अपनी राय को प्रस्तुत करते हैं और कुछ ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो इस शिखर सम्मेलन का रिजल्ट होता है, डिक्लेरेशन होता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लास्ट ईयर जो G20 शिखर सम्मेलन 2022 जो हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था। उस शिखर सम्मेलन में कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू थे जिससे कि रसिया और चीन सहमत नहीं थे। उसका परिणाम यह निकला कि वो शिखर सम्मेलन का डिक्लेरेशन जो था 2 से 3 दिनों के लिए रोक दिया गया। ऐसा लग रहा था कि वो डिक्लेरेशन बाहर आएगा ही नहीं या बाहर दिखने वाला ही नहीं है या उसका कोई क्लेरिफाई आंसर नहीं आने वाला है। लेकिन 2-3 दिनों बाद सहमति बनी और डिक्लेरेशन निकला। आपको बता दें कि कोई भी सम्मेलन हो, चाहे वो G20 हो, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे G7 हो, हर एक सम्मेलन का डिक्लेरेशन निकलना बहुत ज़रूरी होता है और हर एक समिट का उद्देश्य भी यही होता है। अब वो क्या पॉइंट्स थे जिससे कि रसिया और चीन नहीं हुए सहमत, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। G20 शिखर सम्मेलन का जो 2022 का डिक्लेरेशन बाहर आया था, उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू थे जिससे रसिया नहीं सहमत था। उसके डिक्लेरेशन में साफ साफ लिखा गया था कि रसिया और यूक्रेन के वॉर से स्टोरेज और फर्टिलाइजर की कमी हो रही है, इसलिए हम सभी देश चाहते हैं कि इस वॉर को रोक दिया जाए। और उस शिखर सम्मेलन के डिक्लेरेशन में जो भारत के प्रधानमंत्री ने बात कही थी, पुतिन से बात करते समय पुतिन को ये कहा था कि टुडेज एरा इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, वो कॉपी पेस्ट कर दिया गया। हालांकि जब वो पास हो गया डिक्लेरेशन तो उसमें कुछ ऐसे बिंदु भी लिखे गए जिसके अंदर यह साफ रूप से स्पष्ट किया गया कि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिससे चाइना और रसिया सहमत नहीं है। अब हाल ही में आई जानकारी के अनुसार आप सभी के मन में इस बात का प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या चाइना के राष्ट्र प्रमुख और रसिया के राष्ट्र प्रमुख अगर इंडिया नहीं आ रहे हैं G20 शिखर सम्मेलन में, तो क्या वो लोग इससे बैक हो रहे हैं या इस शिखर सम्मेलन का हिस्सा नहीं कर रहे हैं, इसको ब्लॉक कर रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाइना और रसिया के राष्ट्र प्रमुख न आकर के वह अपने देश के प्रमुख मंत्रियों को भेज रहे हैं और वो अपने देश को वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि चाइना और रसिया इस शिखर सम्मेलन में भागीदारी नहीं निभा रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन में जो 3 स हैं उनका बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो 3 कौन से स हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। भारत इस बार इस शिखर सम्मेलन को लेकर के 3 स का एकदम बेसब्री और एक दृढ़ संकल्प होकर के यूज कर रहा है। पहला है सुंदरता, स्वाद और सुरक्षा। सुंदरता, भारत की तो बात ही ऐसी है। भारत में सुंदरता की जब बात होती है
तो प्राकृतिक छटा पहले ही हमारे माइंड में आ जाती है। देवभूमि की इस भूमि की यदि बात होती है तो यहाँ पे नेचुरल चीज़ें जिसकी लोग पूजा करते हैं वो चीज़ें भी इंक्लूड हो जाती हैं। तो विदेशी मेहमानों को एक ऐसे एरिया में रखा जाएगा या एक उन्हें ऐसे होटल में ठहराया जा रहा है जहाँ से उनके दिन की शुरुआत एक बहुत ही सुंदर और बढ़िया तरीके से हो, ताकि वो इस समिट में अधिक से अधिक और रोचक तरीके से भागीदारी कर सकें और भारत की जो प्राकृतिक छटा है उसको देख सकें। अब बात करें स्वाद की, तो इस बार भारत विदेशी व्यंजनों के साथ जो भारत के पारंपरिक भोजन है उसको भी इसके अंदर इंक्लूड कर रहा है। और विदेशी मेहमानों के डिनर हो या वो सुबह का ब्रेकफास्ट, उसमें इस सभी ऑप्शनल को इसके अंतर्गत रखा जाएगा। बात करें सुरक्षा की, तो क्योंकि ये वो कंट्री हैं जो 85% जीडीपी जो कि पूरे वर्ल्ड की जीडीपी को इफेक्टिव करती हैं, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए चाहे वो भारत की थल सेना हो, चाहे जल सेना, चाहे वो वायु सेना हो, पृथ्वी से लेकर के आकाश तक हर एक क्षेत्र में सैनिकों को तैनात किया जा रहा है। चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, चाहे आर्म फोर्सेस हैं, चाहे बीएसएफ के जवान हैं, सभी अपनी अपनी जगह ले चुके हैं और इस शिखर सम्मेलन के लिए अपनी कर्तव्य, अपनी ड्यूटी को एक अच्छी तरह से निभाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह के खास प्रोग्राम को देखने के लिए, वो खास जानकारी को इकट्ठा करने के लिए और जो लाइव न्यूज़ अपडेट है उससे अपडेटेड रहने के लिए लाइव न्यूज़ 100 के चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।